Good afternoon everyone, this is Vishal Thakur speaking from Prayagraj Institute. So guys, a very warm welcome on our MP Special District series, and our today's topic is all about Ashoknagar. In this video we will be covering about historical, political, geographical point of view of Ashoknagar. So the अशोकनगर का नाम अशोकनगर कैसे पड़ा? जैसे कि आज हम प्रयागराज इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं कि प्रयागराज इंस्टीट्यूट का नाम प्रयागराज कैसे पड़ा। हमारे सर प्रयागराज से हैं, उन्होंने एमटेक अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है, इसलिए इसका नाम प्रयागराज पड़ा। तो अशोकनगर का नाम अशोकनगर कैसे पड़ा? इट इज़ सेड दैट वंस द ग्रेट एम्परर अशोका जब अपनी विजिट पर अपने कॉन्कोर करने के लिए उज्जैन तब जा रहे थे, तो उन्होंने एक नाइट अशोकनगर में रुके थे, इसलिए इसका नाम अशोकनगर पड़ा। अब अशोकनगर की हिस्ट्री जानने से पहले हम उसकी थोड़ी ज्योग्राफिकल जान लेते हैं कि वो कैसा है, कि उसका इम्पैक्ट क्या है, कि वो कहाँ लाई करता है। तो अशोकनगर जो है हमारा मालवा प्लेट्यू और बुंदेलखंड प्लेट्यू पर लाई करता है, और साथ ही में इसकी हम देखते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल वगैरह कैसी है, जैसे मतलब टैक्सेशन वगैरह कैसे होता है, जो कि एम्परर जो भी होते हैं उनका मतलब अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहता है। तो अशोकनगर का हम जरा माइंड मैप देखें, इसके नॉर्थ में हम जाएंगे तो शिवपुरी है जिसकी वीडियो ऑलरेडी कवर हो चुकी है, गुना है जिसकी वीडियो कवर होने वाली है, विदिशा है, और इसके ईस्ट में उत्तर प्रदेश है जो ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से लगता है। तो हिस्ट्री ऑफ अशोकनगर, अशोकनगर की हिस्ट्री अगर हम जानने देखेंगे तो इस पर चेदी किंगडम का राज्य था, जिसके किंग शिशुपाल थे जो कि महाभारत के टाइम्स थे। जी हाँ, ये वही शिशुपाल हैं जिसकी डेथ लॉर्ड कृष्णा के द्वारा हुई थी। आफ्टर चेदी जनपदा आते हैं जो कि जनपद पीरियड का टाइम पीरियड रहता है। इसके बाद नंदा, मौर्य, मगध, वर्धन डायनेस्टी वगैरह, बाद में इनकी बहुत सी ऐसी डायनेस्टी थी जिसने इस पर राज किया। अब हमारा बेसिक जो हाईलाइटेड पॉइंट है जिस पे हमने किया है चंदेरी। जी हाँ, ये वही सुई धागा वाली चंदेरी है। चंदेरी से स्टार्ट करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन अराइज होता है गाइस, तो उस क्वेश्चन को आप सुनिए, इसका आंसर मैं आपको चंदेरी का टॉपिक कंप्लीट होने के बाद दूंगा। जी, दौलत राव सिंधिया ये यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है। दौलत राव सिंधिया ने अपने किस जनरल को चंदेरी पर अटैक और उसको कॉन्क्वर करने के लिए भेजा था? ये आपका एक क्वेश्चन है कि दौलत राव सिंधिया ने अपने किस जनरल को चंदेरी पर अटैक और उसको कॉन्क्वर करने के लिए भेजा था? इसका आंसर आपको मिलेगा चंदेरी के टॉपिक होने के बाद में। सो गाइस, चंदेरी का एस्टेब्लिशमेंट राजा कृतिपाल प्रतिहार डायनेस्टी के द्वारा किया गया था, जो कि 10th 11th सेंचुरी में किया गया था। जी हाँ, इन्होंने एक फोर्ट का भी, चंदेरी फोर्ट के नाम से जो फेमस जगह है उसका भी इन्होंने फाउंड किया था, एस्टेब्लिश किया था। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चंदेरी फोर्ट। So Chanderi fort was also established by Raja Kratipal. Now coming back to our important another topic 1528, 1528। 1528 में क्या हुआ था? यहाँ पर हुआ था बैटल ऑफ चंदेरी। जी, बैटल ऑफ चंदेरी किस किस के बीच में हुआ था? बैटल ऑफ चंदेरी हुआ था मेदिनी राय द किंग ऑफ चंदेरी बिटवीन बाबर कौन? द मुगल एम्परर। ठीक है, अब इससे पहले ये बैटल क्या हुआ था इससे पहले हम चलते हैं थोड़ा 2 साल पीछे फ्लैशबैक में, जो आपके लिए मैंने एक पहले से ही एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है फ्लैशबैक के नाम से कि जी हाँ। सो 1526 हमारे को याद आता है क्या है? बैटल ऑफ पानीपत। ये मैंने BOP लिख दिया है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है, ये बैटल ऑफ पानीपत है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में होता है? इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। यहां पर इब्राहिम लोधी इज डिफीटेड एंड किल्ड बाय बाबर एंड द मुगल एम्पायर स्टार्ट। नाउ 1527, एक साल बाद यहाँ पर 1527 में बाबर का द बैटल ऑफ खनवा, एक और यहाँ पर बैटल होती है जिसका नाम है बैटल ऑफ खनवा। ये होती है राणा संगा ऑफ मेवाड़ वर्सेस बाबर। अब जी हाँ, अब हम देखेंगे कि आपने मतलब 1526 से स्टार्ट किया, 27 किया, 28 से इससे मतलब कोरिलेट करते हैं कि क्या इसमें मतलब सर्कमस्टांसेस रहे होंगे जो बाबर ने मतलब चंदेरी की बैटल आने तक 1528 में इतनी दूर से चंदेरी आकर मतलब बैटल लड़ी, तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा। जी हाँ, राणा संगा ऑफ मेवाड़ जो थे
इस बैटल में जो हमारा बैटल ऑफ चंदेरी होगा, जो मेदिनी राय हैं उन्होंने इसकी हेल्प की थी राणा संगा की, तो इसलिए ये बाबर की आंख पर चढ़ गए थे। अब देखें, राणा संगा वाज डिफीटेड अगेन। यहाँ पर 1526 में बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराता है बाबर। 1527 में हम देखें तो राणा संगा को हराता है। अब 1528 में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं हम, इवन इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, और अवर टुडेज टॉपिक अशोकनगर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। 1528 गाइस, बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी वही मैंने बताया राणा संगा के चक्कर में, मतलब राणा संगा की जो हेल्प की थी मेदिनी राय ने, उसी के लिए, इसका बदला लेने के लिए बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल फाइट करने के लिए बाबर आता है। तो इट वाज फाउट बिटवीन मेदिनी राय एंड बाबर। अब एक प्राइड प्रेस्टिजियस थिंग यहाँ पर जो आती है, जो मैं आपको बताऊंगा, मेदिनी राय वाज डिफीटेड, नेक्स्ट डिफीटेड बाय बाबर। अब इसमें एक मैंने यहाँ पर एक बताया था चंदेरी फोर्ट, जो कि राजा कृतिपाल ने किया था। एक प्राइड कह सकते हैं अपना, या मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कह सकते हैं, कुछ भी कहिए। द नियर बाई 800, बाबर जैसे ही मेदिनी राय को हराता है और ये मतलब तब न्यूज़ चंदेरी तक पहुंचती है, तो जो चंदेरी फोर्ट में जो एक जगह है जिसपे 800 राजपूत क्यून्स, जी हाँ, एस्टिमेटेड जो नंबर है वो 800 राजपूत क्यून्स का है। जो राजपूत जो रानियां थीं, उन्होंने एक साथ जौहर अटेम्प्ट किया था अपनी प्राइड को बचाने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। हम देख सकते हैं कि मतलब करीबन 800 रानियों ने आग में जल गई थी। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, दौलत राव सिंधिया। आपके वीडियो की स्टार्टिंग होते हुए मैंने बताया था कि दौलत राव सिंधिया ने चंदेरी को किस जनरल को भेजा था चंदेरी पर अटैक करने के लिए। जी हाँ, तो चंदेरी का मैंने आपको बताया ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा यहाँ पर अशोकनगर का कि कैसा है, फर्टाइल एरिया है यहाँ पर, मतलब टैक्सेशन पॉलिसी कैसी हो सकती है, और साथ ही में मतलब इसका इम्पैक्ट देखा हमने। तो जी हाँ, तो इसका इन्होंने भेजे थे जनरल जॉन बैप्टाइज्ड। दौलत राम सिंधिया ने जो क्वेश्चन था उसका आंसर यही है, जनरल जॉन बैप्टाइज्ड। इसको दौलत राम सिंधिया ने भेजा था चंदेरी पर अटैक करने के लिए, एंड ही वाज सक्सेसफुल। चंदेरी, ईसागढ़ एंड अदर पार्ट ऑफ नियर बाई अशोकनगर वाज कैप्चर्ड बाय हिम। और आपको एक और इसी के साथ पॉइंट मैं बता देता हूँ चंदेरी का। चंदेरी पर महमूद ऑफ गजनी ने भी बहुत बार मतलब क्या कहते हैं अटैक किया है। जी, अब आते हैं हम द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का रिवॉल्ट हम याद करते हैं तो हमको जैसे हमने शिवपुरी के टॉपिक में देखा था, तात्या टोपे को उसके बाद में मतलब फांसी दी गई थी। हमारे पास में जो स्टेट लगा हुआ है उत्तर प्रदेश, उसमें रानी लक्ष्मीबाई याद आती है हमको। और फिर उसके बाद में 1857 मर्दान सिंह। जी हाँ, ये राजा मर्दान सिंह है 1857 में जो चंदेरी के थे। इन्होंने भी 1857 द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए इसमें भाग लिया था। जी, ये थी कुछ इसकी हिस्ट्री, अशोकनगर की हिस्ट्री, चंदेरी की हिस्ट्री। अब इसके थोड़ा हम बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं क्या होता है। इस्टेब्लिशमेंट देखें तो 15 अगस्त 2003 में इसको इस्टेब्लिश किया था। जी हाँ, इंडिपेंडेंस डे के दिन किया था। एरिया देखें तो 4673 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पॉपुलेशन वाइज इसको देखें तो 8,45,071 इसकी पॉपुलेशन है। डेंसिटी इसकी देखें तो 181 डेंसिटी है। सेक्स रेशो इसकी देखते हैं तो 904 904 इसकी सेक्स रेशो है गाइस। सो नवजीवन, यहाँ पे एक और पॉइंट आप देखोगे, नवजीवन। सो नवजीवन इज द फर्स्ट ओपन जेल कैंप है जो कि यहाँ पर मुगावली में है। मुगावली एक तहसील है जो अशोकनगर में एग्जिस्ट करती है। ये तहसील गाइस एक तहसील हेडक्वार्टर भी है। और साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ रिलाय करना चाहता हूँ कि ये हमारी 100th वीडियो है जो हम इसको बना रहे हैं, जो आपके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारी 100वीं वीडियो है एंड वी आर नियर बाई 500 सब्सक्राइबर। हाँ, देखने में ये नंबर छोटा है बट जस्ट स्टार्टिंग है और इसको आगे हम बढ़ा रहे हैं। गाइस, प्रयागराज इंस्टीट्यूट इज
aim is only to provide you a sufficient and efficient information regarding your studies to make your study more effective. ओके, तो अब इसके बाद हम आते हैं अगर आपको लेना है इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं ज़रा साइड में हो जाता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है करीला। Guys, if you still didn't subscribe our channel, तो please subscribe our channel, the Prayagraj Institute for MPPSC, UPSC and other civil servant examinations. Our only aim is to provide you, already I have said, again I am repeating the words, our only aim is to provide you a basic information, efficient information towards your study for your effective use. So करीला, करीला एक जगह है जो इसको करीला माता के मंदिर के नाम से भी जानी जाती है। जी हाँ, करीला माता मंदिर। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है मैं ये आपको बताऊंगा जी। लव कुश जो हैं, लव एंड कुश, कौन है ये लव कुश? द सन ऑफ लॉर्ड रामा एंड माता सीता। ये बॉर्न प्लेस के नाम से जानी जाती है इनके। हाँ, करीला एक जगह है जो करीला माता मंदिर यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ये लव कुश का जो जन्म जो हुआ है, जो लॉर्ड रामा और सीता माता के बच्चे हैं उनका यहाँ पर जन्म हुआ है, तो इसलिए ये जगह फेमस है। एंड गाइस, इसमें एक और बात देखें तो यहाँ पर ये एक फेयर के लिए भी एग्जिस्ट करती है। जैसे अब अगर हम मेले के बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो करीला माता का मेला जो है वो भी बहुत फेमस है। करीला माता का जो मेला है, मंदिर का जो मेला है वो भी बहुत फेमस है, जो कि रंग पंचमी पर लगता है, जो कि समथिंग अब आने वाली है। अगर आपको जाना है तो आप रंग पंचमी पर वहाँ पर जा सकते हैं और करीला माता का मंदिर मेला देख सकते हैं। और इसकी जो मेले की, जो हमने मेले का बात किया, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पर राई जो डांस है, राई डांस यहाँ पर होता है। राई क्या है? राई हमारे स्टेट का भी डांस है, जो कि बुंदेलखंड रीजन का ज़्यादा मतलब पार्ट है, लेकिन आपने देखा कि ये भी अशोकनगर भी बुंदेलखंड प्लेट्यू पर आता है, तो उसकी कोई झलक यहाँ पर है। तो राई डांस यहाँ पर होता है। मूविंग ऑनवर्ड्स, यहाँ पर कुछ रिवर्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं। गाइज, मैं एक बात आपको बता दूं कि एज ए PSC हो या कुछ भी हो, कोई भी आप सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ की भी कर रहे हैं, तो प्रयागराज इंस्टीट्यूट आपके लिए हमेशा 24/7 आवर्स के लिए आपके पास उपलब्ध है। आप जो भी कर सकते हैं हमारे साथ। और साथ ही में मैं आपको एक मोटिवेटेड एज ए एस्पिरेंट में आप पर्सनल व्यू के साथ बताना चाहता हूं कि जो बॉडी लैंग्वेज हमारी है, और साथ ही में जो हमारा एटमॉस्फेयर है, और साथ ही में जिसे कहते हैं हमारी मोटिवेशन के लिए मैं आपको 4 लाइन सुनाना चाहूँगा, जो कि हमारा माइंडसेट है हमारे प्रयागराज इंस्टीट्यूट का। गुरूर मुझ में है नहीं, गुरूर मुझ में है नहीं, मगरूर दिखना आता है। सोने का मैं हूँ मगर हीरे सा बिकना आता है। और जहाँ रास्ते ख़त्म होते हैं, खुदा पंख वहाँ दे देता है। हाट कते लोगों को भी पाँव से लिखना आता है। तो ये कुछ एक मोटिवेटेड लाइन थी। एज ए एस्पिरेंट, कोई सा भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, आपकी लाइफ हो, कुछ भी हो, हमको हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए गाइज। हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं। हम यहाँ की जो रिवर्स वगैरह हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर। यहाँ पर सिंध नदी है, अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट से बहती है साइड से। पार्वती नदी है यहाँ पर, और साथ ही में बेतवा।
ये 3 प्रमुख नदियां हैं अशोकनगर की जो यहाँ से बहती हैं। और यहाँ पर एक खूनी दरवाजा है गाइस, जो कि चंदेरी में है। अब ये दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा कैसे पड़ा? जैसे आपने पहले देखा 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी पर जरा याद कीजिए, बाबर ने जो कत्लेआम मचाया था वहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर खूनी दरवाजा नाम पड़ा गया इसका। ये चंदेरी में एग्जिस्ट करता है, या विजिटिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। आगे विजिटिंग प्लेसेस जो हैं उसमें हम इसको पढ़ेंगे। अब आते हैं हम कदवाया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यूपीएससी के लिए देखे जाए, और भी सिविल सर्वेंट की एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उस पर देखे जाएं ये कैसे क्या होता है। तो कदवाया ये फेमस है टेम्पल्स के लिए। कदवाया में आप देखो टेम्पल्स में, अगर हम कदवाया के पे जाएँ तो यहाँ पर एंशियंट शिव मंदिर है। एंशियंट शिव मंदिर है कदवाया में गाइस। बीजासेन माता का मंदिर है। ये एक तरीके से हम अशोकनगर के बारे में पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा ये कल्चरल रिलीजियस फैक्ट्स के लिए ज़्यादा है। चंदेरी में हमने देखा कल्चरल वे में देखा, अपना प्राइड के लिए हमने इसमें देखा, जौहर कुंड है यहाँ पर, इस प्राइड के लिए जाना जा रहा है। कदवाया देखा हमने, खूनी दरवाज़ा हमने देखा, और भी जो फैक्ट्स अभी आने वाले हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून विद आवर वीडियो को लास्ट तक देखें, और भी फैक्ट इसमें आने वाले हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। एक बार फिर से मैं लेके चलता हूं आपको चंदेरी पर। जी हाँ, अब हम आते हैं हमारी सुई धागा वाली चंदेरी पर। चंदेरी का एग्जिस्ट किस लिए अब है? हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा चंदेरी क्या है। कल्चरल जो चंदेरी का मैं आप बताऊं, यहाँ पर है साड़ी मेकिंग, साड़ी इंडस्ट्री, साड़ी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जाती है। और गाइस एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, एमपी इज़ द ओनली स्टेट इन द कंट्री, एमपी इज़ द ओनली स्टेट इन द कंट्री टू पेटेंट इट्स साड़ीज़। जी हाँ, चंदेरी की साड़ी का पेटेंट है जो सिर्फ एमपी ने ही कराया है। टू पेटेंट इट्स साड़ीज़। ओके, चंदेरी में हमने साड़ीज़ के बारे में देखा। अब साड़ी कैसे मैन्युफैक्चर होती है, जो कल्चरल वे में वो की जाती है, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है खटका। ये क्वेश्चन प्री में भी आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकता है कि खटका क्या होता है। ये एक प्रोसेस होती है मैन्युफैक्चरिंग की जो खटका के द्वारा की जाती है। इट इज़ अ सेल्फ मेड मशीन। ये सेल्फ मेड मशीन है जो कि साड़ीज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ की जाती है। ओके गाइस, खटका इज़ अ सेल्फ मेड मशीन यूज्ड फॉर मेकिंग साड़ीज़। यहाँ पर साड़ीज़ हाथों से बनाई जाती हैं। सिल्क की, कॉटन की साड़ी यहाँ की फेमस है। साड़ीज़ की वैरायटी में हम देखें तो सिल्क एंड कॉटन, ज़्यादातर ये साड़ी आपको चंदेरी में मिलेंगी गाइस। अब चंदेरी के बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए बढ़ते हैं, आनंदपुर साहिब। एक और यहाँ पर अच्छी प्लेस है आनंदपुर साहिब, जो कि आनंदपुर ट्रस्ट के नाम से भी जानी जाती है। श्री आनंदपुर ट्रस्ट है ये आनंदपुर साहिब। ये एक तहसील है ईसागढ़, उसी के पास में लाया करती है आनंदपुर साहिब। तो आनंदपुर साहिब में पहले आपको मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो ये श्री आनंदपुर ट्रस्ट है। एक इसका एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, श्री आनंदपुर ट्रस्ट।
नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, क्या होता है आनंदपुर ट्रस्ट में, वो बताएंगे। ये है वर्ल्ड हेडक्वार्टर ऑफ श्री अद्वैत परमांशा सेक्ट। श्री अद्वैत परमांशा सेक्ट्स का ये वर्ल्ड हेडक्वार्टर है। श्री अद्वैत परमांशा सेक्ट का ये वर्ल्ड हेडक्वार्टर है। डिवोटीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इसमें 2 दिन के लिए आपको डिवोटीज आने को मिलेंगे। यहाँ पर मेला टाइप का लगता है, जो अपने गुरुज से ब्लेसिंग्स लेने के लिए यहाँ पर डिवोटीज 2 दिन जो साल में आते हैं। एक है बैसाखी और दूसरा है गाइस, एक है बैसाखी और सेकंड है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा आपको वैसे भी पता होगा, गुरु का पर्व माना जाता है। बहुत से डिवोटीज़ अपने गुरुज के लिए ब्लेसिंग्स लेने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तो समवाट ये भी आनंदपुर साहिब के नाम से इसलिए ज़्यादा फेमस है। ट्रस्ट है यहाँ पर, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ पर किया जाता है, आईज ईयर्स वगैरह का। वर्ल्ड हेडक्वार्टर है श्री अद्वैत परमसेना सेक्ट्स का। 2 दिन यहाँ पर मेला लगता है बैसाखी और गुरु पूर्णिमा के लिए। सो गाइज मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर चंदेरी में आपको एक बैजी बाबरा का समाधि मिलेगी। चंदेरी में आपको बैजू बाबरा की समाधि मिलेगी। ये भी कौशक महल मिलेगा आपको। ये सब टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको देख रहा हूँ। अब हम आते हैं किसी भी स्टेट की, एक स्टेट हो, कंट्री हो या कुछ भी हो, उसकी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको देखा जा सकता है कि वो कैसा होता है। कि अब चंदेरी में एक क्वेश्चन अराइज होता है, मीन्स अशोकनगर के लिए एक अराइज होता है कि इसकी इकोनॉमिक काई पर डिपेंड होगा ये इकोनॉमिक में। तो इकोनॉमिक में गाइस ये है हमारे स्टेट की तरह एग्रीकल्चर। इसकी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। साड़ी यहाँ की फेमस हैं, लेकिन ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। ये अपनी ग्रेन मंडी, यहाँ पर कंट्रीज की बिगेस्ट ग्रेन मंडी है। यहाँ का ग्रेन्स में हम बात करें तो साबरमती गेहूँ, जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, फर्टाइल सॉइल के लिए रहता है। साबरमती गेहूँ मिलेगा आपको ग्रेन मंडी में यहाँ पर। तो इकोनॉमी अगर हम अशोकनगर की देखें, इसका इसलिए ये पूछा गया, अगर यहाँ से भी क्वेश्चन हिट हो सकता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अशोकनगर की इकोनॉमी क्या है। तो अशोकनगर की, द होल अशोकनगर जो डिस्ट्रिक्ट है, उसकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। और चंदेरी की जो इकोनॉमी है वो सारी इस पर बेस्ड है। लेकिन चंदेरी एक छोटी सी जगह है, इसलिए जो अशोकनगर की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। सो गाइज इन टुडेज टॉपिक हमने सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो अशोकनगर के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश करी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इस पर कमेंट जरूर करें, और साथ ही में जो भी क्वेश्चन आपके मन में अराइज हुए होंगे, यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर मतलब कुछ भी हो, तो कमेंट जरूर करें। योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अस इज ओनली आवर एटीट्यूड। सो अंटिल देन, थैंक यू। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज प्रेजेंटेशन।